वो हम ये सहाफ़ियों और ये सियासतदानों के बारे में कहा जाता है कि ये कभी रिटायर नहीं होते। अभी हमने जी। देखा है कि उनकी ऑडियो आई है सर, आपने भी सुनी होगी, ऑडियो लीक्स हुई हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब जो हैं उनकी, उनसे ख्वाजा अहमद तारिक रहीम साहब से बातचीत हो रही, जिसमें वो उनको आइडियाज़ दे रहे हैं कि 2012 की जजमेंट फ़लाँ पेज फ़लाँ सफ़ा वो पढ़ें और तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए आप लोग जो प्रोसीड करें। तो डू यू थिंक कि उनका इस वक्त एडवाइस करना ये क्लाइंट और उनका आपस में कोई प्राइवेट इशू था, या आपका ख्याल है कि इस मौके पे चीफ जस्टिस साहब, साबिक चीफ जस्टिस साहब हैं, उनको इस तरह की एक्टिविटी में नहीं आना चाहिए था? आप इसको कैसे व्यू करते हैं सर? देखिए, अव्वल तो ये जो आजकल ऑडियो लीक्स का किस्सा चल रहा है, ये कोई अच्छा नहीं है सर ये एक अजीब किस्म की माहौल पैदा करती है इससे, और इससे बहुत सारे लोगों के लिए दुश्वारी पैदा की जा रही है कि प्राइवेट कॉन्वर्सेशन जो है वो भी टेप हो रही हैं, वो भी मंजरे आम पे आ रही हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि यहाँ मैं कुछ कह नहीं सकता कि जो उनकी आपस में बातचीत हुई है, लेकिन बाहर तो ये बातें कॉन्फिडेंशियल होती हैं। अगर अब चीफ जस्टिस ठीक है, अब वो चेंबर प्रैक्टिस तो कर सकते हैं ना, यानी वो अदालत में नहीं पेश हो सकते चीफ जस्टिस साहब या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज साहब, लेकिन वो चेंबर प्रैक्टिस करने की तो इजाजत है, हर एक के साथ चेंबर में कंसल्टेशन तो हो सकती है। तो लिहाजा अगर कोई उनसे बतौर उनकी एडवाइस के लिए उनसे कंसल्ट करता है, तो वो जो कॉन्वर्सेशन है वो तो प्रिविलेज कॉन्वर्सेशन भी जाती है। क्लाइंट काउंसिल के दरमियान कम्युनिकेशन जो है वो तो प्रिविलेज होता है, वो उस तरह मजे आम पे लाना मुनासिब भी नहीं है। राइट सर। आज सर हम एक और देख रहे हैं कि लाहौर में ऑफ कोर्स बहुत बड़ा मरकज़ रहा है लॉ का, पॉलिटिक्स का, ये गवर्नेंस का, कि 3 इस वक्त बड़े वकील जो हैं सर, अपनी पब्लिक उन्होंने एक पोजीशन ली हुई है। एतजाज़ अहसन साहब हैं, लतीफ़ खोसा साहब हैं, एक ख्वाजा अहमद तारिक रहीम साहब हैं। आप भी एक बहुत बड़ा नाम है सर, आपकी भी अपनी एक स्टेचर है, लेकिन हमने देखा है कि आप उस ग्रुप में शामिल नहीं हुए। आपने अपनी इंडिपेंडेंस या इंडिपेंडेंट राय अप्रोच एक रखी है। तो इसकी क्या रीज़न है सर? हालांकि पुराने कामरेड हैं सर, आपके दोस्त भी हैं, साथी भी हैं, पिछली भी जो मूवमेंट से जजेस की चली थी उस वक्त आप साथ ही थे। आपकी दफ़ा हमने देखा है आपने उनसे डिस्टेंस रखा है, अपनी एक राय अलहदा रखी है, उस तरह एग्रेसिवली आपने उनको ज्वाइन नहीं किया, और आपकी बड़ी एक अपनी ओपिनियन है जो मैं समझता हूँ इंडिपेंडेंट है सर। हालांकि आप तहरीक इंसाफ के भी लीडर हैं सर। जी सर, नहीं, सॉरी। देखिए बात यह है कि हमारा हमेशा से स्टैंड ये रहा है कि जहां तक वकला की सियासत है उसको हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की सियासत का मिक्सअप नहीं करना चाहते, क्योंकि वकला की सियासत आज़ाद सियासत होनी चाहिए, वकला का व्यू भी आज़ाद होना चाहिए। और ये हमारा ये एक स्टैंड रहा है कि जो है वकला की तंजीमें जो हैं, क्योंकि मेरा ग्रुप है जो जिसकी तंजीमों में जिनके ऑफिस बेयर्स इलेक्ट होते हैं, उनका भी यही डिमांड है और जनरली भी यही लोग पसंद करते हैं, और वकला भी यही पसंद करते हैं कि वकला तंजीमें जो है किसी सियासी जमात की सानवी तंजीमें ना बने और इंडिपेंडेंट रहे, क्योंकि इन्होंने हर साल इलेक्शन लड़ना होता और लोगों की ओपिनियन के मुताबिक चलना होता। तो लिहाजा ये तो अपने तौर पर जो कर रहे हैं ठीक है, उनका पूरा राइट है, बेशक उनकी पार्टी उनके साथ है या नहीं है, बिल्कुल सीनियर वकला है तीनों, और तीनों अपने सोच के मुताबिक अपना ओपिनियन देते हैं, उनकी हद तक तो बिल्कुल जस्टिफाइड है। अब ये है कि हम जिनका ताल्लुक एक खास सोच से है, जो वकला तंजीमों से रिलेटेड लोग हैं, वो नहीं चाहेंगे कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा या मुखालिफ नजर आए। तो उस हवाले से हम समझते हैं, और यही हमारा स्टैंड रहा है कि नहीं, हमारा पॉलिटिकल पार्टी का जो ताल्लुक है वो बाहर से बाहर निकल के है, बाहर के अंदर हम सब वकला हैं और हम वकला की सोच को ही प्रमोट करेंगे।